नमस्कार मित्रों, मैं सुनील कुमार और आज आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो दिल दहलाने वाली है। दोस्तों, बता दें कि गांव में जो लोग, गांव के जो पड़ोसी लोग होते हैं वो अपने पड़ोसी को ध्यान रखते हैं, अपने पड़ोसी को साथ सुख दुख की बातें करते हैं, सुख दुख बांटते हैं। लेकिन शहर में ऐसा नहीं होता है। बड़े बड़े शहर महानगर में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपके पड़ोसी क्या कर रहे हैं, आपके पड़ोसी क्या हैं, कहाँ से हैं, उनका क्या परेशानी, कोई बीमार तो नहीं है, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है और ना तो आपको कोई सुख या तो दुख बांटने वाला। तो जो कहानी है, आप लोग को कहानी का शुरू करते हैं और ध्यान से सुनिए। महालक्ष्मी नाम की एक लड़की जो 29 साल की थी और वो नेपाल की थी, वो बेंगलुरु में आती है और जैसे सारी लड़कियां काम करती है वो भी उसी तरह से एक मॉल में काम करती थी। सुबह 9 बजे जाना, 10 बजे रात में आना, 8 बजे आना जब भी उनका छुट्टी होता था। उसी तरह से दिनचर्या डेली का काम था। और आपको पता है कि बड़े बड़े शहर में लोगों को कोई मतलब नहीं होता है, आप कहाँ काम कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। उसी तरह से उनका भी था। और पिछले 2 सितंबर से उनका फ़ोन बंद था। उनके फैमिली वाले ने, उनके माँ बाप ने उनको फ़ोन लगा रहे थे पर उनका फ़ोन नहीं लग रहा था। और बता दें कि वो अकेली रहती थी। उनकी मम्मी पापा भी बेंगलुरु में रहती थी और उनके हस्बैंड भी। लेकिन पिछले 5 महीना से उन्होंने ना तो मतलब घर की, परिवार की झगड़े के कारण वो अकेले रह रही थी। पिछले 2 सितंबर से उनकी फ़ोन नहीं लग रहा था और जहाँ पे मकान मालिक थे, मतलब वो किराएदार नहीं थी, किराए पे रहती थी। फिर उन्होंने मतलब वो कुछ उनके आस पड़ोस के लोगों ने बोला कि इस कमरे से बदबू आ रहा है, इस फ्लोर से बदबू आ रहा है। जब मकान मालिक वहाँ पे पास में जाता है, पड़ोस के साथ में दरवाजे के पास, जैसे ही दरवाजे के पास पहुँचता है एक बहुत ही गंदी बदबू आने लगता है। तो समझ जाता है ज़रूर कुछ बात है। फिर उनके मम्मी के पास फ़ोन लगाते हैं और फिर उनको बुलाया जाता है और उनके साथ में वो सब मिलकर जाते हैं। मकान मालिक भी जाते हैं, पड़ोसी भी जाते हैं और वहाँ पे उनको दरवाजे के पास पहुँचता है तो बहुत गंदी बदबू आती है, जिसके कारण वो समझ जाता है कि ज़रूर कुछ बात है। फ़ौरन ही पुलिस वाले को कॉल करता है और पुलिस वाले के साथ में दरवाज़ा खोलने का काम करता है। और जैसे ही अंदर से आता है देखता है कीड़े रेंग रहे हैं, जगह जगह खून का छींटा है। फिर इतनी तेज़ बदबू थी कि पुलिस वाले ने भी नहीं सह पा रहा था। फिर उन्होंने क्राइम ब्रांच को बुलाया और पोस्टमास्टम घर से भी कुछ लोग आए और फिर जाने की कोशिश की। जब घर के अंदर जाता है तो देखता है एक फ्रीज़ है, फ्रीज़ में खुला पड़ा है फ्रीज। जब फ्रीज को खोलता है तो देखता है ऊपर 2 पैर, बीच की खाले में मांस और नीचे एक सिर रखा हुआ है जो उस लड़की का। इतना देखकर उनके मम्मी बहुत तेज चीखते हैं और आप भी समझ सकते हैं कि कोई माँ अगर इस तरह से अपने बच्चों को देखे तो क्या हाल होगा। फिलहाल अभी तक उनके कातिल को पता नहीं चला है और वहाँ पे उनको सबको, उनके जो मांस को इकट्ठा किया जाता है और उनको चेक के कारण सब क्राइम ब्रांच लेकर चला जाता है इकट्ठा करके। और बहुत ही मतलब आए दिन आप श्रद्धा की केसेस देखें और फिर अब इनका महालक्ष्मी की केसेस देख रहे हैं। तो आए दिन हमारे देश में इस तरह की घटनाएं हो रही है और पुलिस उनके बहुत मतलब पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी उन्होंने कौन मारा पकड़ा नहीं गया। उनके पति हेमंत दास और प्रेमी अशरफ दोनों को
पुलिस संज्ञान में लिया है और उनसे बातचीत किया है, पर बातचीत करने के बाद कुछ ऐसा पता नहीं चला है कि उन लोगों ने मतलब किया। बिल्कुल साफ है और कि ये पति और प्रेमी ने कत्ल नहीं किया है, कोई और किया है। और वहाँ पे उस जिस घर में रह रहे थे वो, उस घर में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं, पर अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है। और जैसे ही कुछ पता चलता है और आप लोग को ज़रूर वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। और इसी तरह से प्यार बनाए रहिए और हमारे वीडियो को देखिए। थैंक यू। नमस्ते।